Assalamu alaikum. This video is for class 5A and B English Literature Chapter 8 The Bells. अब हम ये रीड करेंगे और आप लोग को फिर एक्सप्लेन करेंगे. Sumit was the youngest son of Mr. and Mrs. Sharma. He was 10 years old. He had an elder sister named Deepa. One morning, Sumit was at the dining table holding his head in his hands. "What's wrong, Sumit?" his mother asked. "Nothing," Sumit said. "I've got a headache." "Oh dear," Sumit's mother said. "But she thought my son is working hard. I must buy him something when I go out." Mr. Sharma thought, "The boy has been working too hard. Perhaps I can get him something." And at the door, Deepa thought, "Poor, how can I cheer him up? I could get him a little present, but what?" Then Sumit said, "My bicycle bell is not working. I think it's broken. I would better go and repair it." "Do that when your head's better," his mother said. But she thought, "A new bicycle bell. I can get one when I go out for the vegetables." His father thought, "He wants a bell for his cycle. I can get one when I go out." And Deepa thought, "Cycle bells are not too expensive. I'll get him one of those." There were two doors in the sports goods shop, one on Market Street and the other on Bank Street, because the shop was on the corner. सुमित जो है वो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा का छोटा बेटा था. वो 10 साल का था. ही हैड एन एल्डर सिस्टर नेम दीपा. उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम दीपा था. एक रोज़ सुबह में सुमित जब डाइनिंग टेबल में बैठा था और अपना हाथ सर पे रखे हुए था, जैसे ये पिक्चर में दिखा रहा है, तो उसकी मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ सुमित, क्या बात है तुम. तो सुमित ने बोला, "कुछ नहीं. आई हैव गॉट अ हेडेक." मुझे सर दर्द. हेडेक मतलब सर दर्द. तो उसकी मम्मी बोली, "ओ डियर, मेरे प्यारे." उसकी मम्मी ने कहा, "मेरे प्यारे बच्चे." बट शी थॉट माई सन इज़ वर्किंग हार्ड. तो वो सोच रही थी कि शायद मेरा बच्चा कुछ ज़्यादा काम कर रहा है. आई मस्ट बाई हिम समथिंग. तो उसकी माँ ने सोचा कि जब मैं बाहर जाऊँगी तो उसके लिए कुछ ख़रीद के लाऊँगी ताकि वो खुश हो जाए. और मिस्टर शर्मा सोच रहे थे कि वो बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, तो मैं जब बाहर जाऊँगा तो उसके लिए कुछ ले आऊँगा. एंड एट द डोर दीपा थॉट पुअर. और दरवाजे पे बैठी उसकी बहन भी वैसे ही सोच रही थी कि हम उसे चीयर अप यानी उसे खुश कैसे करें. क्या उसे कुछ प्रेजेंट दे दें या फिर कुछ और. तो सुमित ने फिर कहा, जवाब दिया, माई बाईसाइकिल बेल इज़ नॉट वर्किंग. तो वजह क्या था उसकी हेडेक का कि उसका बाईसाइकिल का जो रिंग है वो काम नहीं कर रहा था. वो शायद टूट गया है या इसको रिपेयर कराना पड़ेगा. तो डू दैट व्हेन योर हेड्स बेटर, हिज मदर सेड. तो उसकी मम्मी ने कहा कि ठीक है, तुम करवा लेना जब तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाए. लेकिन वो सोच रही थी कि एक नया बाईसाइकिल का अगर बिल लग जाए तो जब मैं बाहर जाऊंगी तो उसके लिए वो नया बिल ला दूंगी. वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होगा. और उसके फादर भी यही सोच रहे थे कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं कर दूंगा. दीपा भी यही सोच रही थी कि उतना महंगा नहीं होगा तो मैं ये काम कर देती हूँ. तो तीनों मिलकर जो है, मम्मी पापा और वो बहन, तीनों मिलकर सोचने लगे कि कैसे उसे खुश किया जाए और उसके लिए ये रिंग जो है ठीक कर दी. तो आपस में ये लोग खुद ही सोचने लगे कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे. तो जैसे ही दे वेयर टू डोर्स इन द स्पोर्ट्स गुड्स शॉप. तो एक शॉप थी, सामान था, सामान का शॉप था, दुकान था. एक उसके दो दरवाजे थे, एक मार्केट स्ट्रीट की तरफ एंड द अदर ऑन बैंक स्ट्रीट. एक मार्केट स्ट्रीट की तरफ, दूसरा बैंक स्ट्रीट की तरफ. क्योंकि शॉप जो है वो काफ़ी कॉर्नर में था, यानी कि कोने की तरफ था. तो उसके दो दरवाजे थे. और ये स्पोर्ट्स शॉप यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामान की दुकान थी. तो उसको रिपेयर कराना था, बिल लेना था, तो इसलिए सब वहाँ पे गया. उसके दो दरवाजे थे, काफ़ी कॉर्नर में दुकान थी, इसलिए दो दरवाजे थे. At 10:30, Sumit's father was in the shop buying his son a new bill. Just as he went out of the market street door, Deepa entered through the bank street door. "Good morning," she said to the assistant. "I want a cycle bell, please." As Deepa left through the market street door, her mother entered by the bank street door. "A bell, madam," the sales assistant said. "Here's a good one. We have sold a lot of these.
They're very good and not very expensive. Mrs. Sharma was still out when her husband arrived home. Sumit was reading a book. "How's your head?" said the father. "Have you looked at your broken bell?" "No," Sumit said, "but my head's better now. I am just going out," his father said. "There's something I must do." At 10 to 11 o'clock, the new bell was on Sumit's bicycle and the old one was in the dustbin. Just then, Sumit's mother came in. At 11 o'clock, the second new bell was on Sumit's bicycle and the first one was in the dustbin. His mother was just coming in again when Deepa arrived. "Finished cooking, Ma?" she said. "No," her mother said. "I just have a couple of things to do." Deepa stepped out with the bell at 10 minutes past 11. The third bell was on the cycle and the second one was with the others in the dustbin. Deepa came back. "Hey," said Sumit, "why is everybody running in and out this morning? This house is like a bus station." At 10:30 सुमित्स फादर 10:30 यानी कि 10:30 बजे सुमित के फादर जो है वो शॉप की तरफ निकले नया बिल लेने के लिए. जस्ट एज ही वेंट आउट ऑफ द मार्केट स्ट्रीट डोर, जैसे ही वो मार्केट स्ट्रीट डोर में पहुँचे, दीपा जो है जैसे वो निकले मार्केट स्ट्रीट डोर में गए, बेल लिया और लेकर निकले, तो वैसे ही दीपा यानी कि सुमित की जो बहन है वो बैंक स्ट्रीट डोर यानी दूसरे दरवाजे से गई. असिस्टेंट ने उसको ग्रीट किया, बाईसाइकिल बिल दिखाया. फिर जैसे ही दीपा जो है वो जैसे ही सामान लेकर बिल लेकर निकली, उसकी मम्मी जो है एंटर करती है दूसरे दरवाजे से. तो ये क्या हो रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है. अब बिल मैडम, सेल्समैन वो बोलता है कि बिल, तो ये बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे बिल हैं जो अच्छे हैं और बहुत सारे सेल भी हुए हैं, ज़्यादा दाम भी नहीं, एक्सपेंसिव मतलब महंगा नहीं है. मिसिस शर्मा वॉज स्टिल आउट व्हेन हर हस्बैंड अराइव्ड होम. मिसिस शर्मा यानी कि सुमित की मम्मी, मिसिस है तो उनकी मम्मी के लिए हो रहा है शर्मा उनके फादर का नाम. तो मिसिस शर्मा जो है अभी भी बाहर ही हैं और उनके हस्बैंड जो है घर पहुंच चुके हैं. सुमित बुक पढ़ रहा होता है तो उसके पापा उससे पूछते हैं कि तुम्हारा सर दर्द कैसा है. वो बोलता है ठीक है. उसके बाद फिर बोलते हैं कि क्या तुमने अपना टूटा हुआ बेल देखा, चेक किया. सुमित जवाब देता है नहीं, लेकिन मेरा सर दर्द अभी बेटर है, ठीक है. आई एम जस्ट गोइंग आउट, हिज फादर सेड. उसके पापा बोलते हैं कि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ. देयर इज़ समथिंग आई मस्ट डू, कुछ ऐसा काम है जो मुझे ज़रूरी करना है. At 10 to 11 o'clock, the new bell was on Sumit's bicycle and the old one was in the dustbin. 10 से 11 बजे के बीच में उसका बिल चेंज हो जाता है और पुराना बिल जो डस्टबिन में फेंका जाता है. उसके थोड़े ही देर बाद सुमित की मम्मी आती है. 11 बज रहा होता है तो फिर सेकेंड बेल लग जाता है. तब तक उसकी मम्मी भी चेंज कर देती, सोचती ये पुराना बिल है, तो वो उसके पापा जो बिल लगाए थे उसको डस्टबिन में फेंक के अपना वाला बिल लगा देती है. तो फर्स्ट वाला भी जो है डस्टबिन में चला जाता है. फिर उसकी मम्मी जो है, उसकी बहन पूछती है अपनी मम्मी से कि खाना बन गया, तो बोलती है नहीं. तो फिर दीपा बोलती है कि मुझे कुछ काम है तो मैं करने जा रही हूँ. अब फिर उसकी बहन बाहर जाती है, फिर उसकी मम्मी का लगाया हुआ बेल भी डस्टबिन में फेंक देती है और अपना बेल लगा देती है. उसके बाद इसी तरीके से फर्स्ट और सेकेंड बेल दोनों डस्टबिन में जाता है और उसकी बहन नया बेल लगा देती है. वो सोचती है कि ये पुराना है, वो भी उसको फेंक देती है. और सुमित सोचता है कि वाई इज़ एवरीबडी रनिंग इन एंड आउट, सभी लोग अंदर बाहर क्यों कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये एक बस स्टेशन है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं. ही लुक्ड एट द क्लॉक, इट्स अ 11:15. और जैसे ही वो घड़ी देख रहा होता है तो कितना बज रहा होता है, 11:15 हो रहे होते हैं. आई स्टिल हैवंट लुक्ड एट द बेल, और वो कहता है कि मैंने अभी तक बेल नहीं देखा. ओह वेल, आई वुड बेटर टेक अ लुक, अब मुझे देखना चाहिए. द टॉप ऑफ दिस बेल इज़ंट वेरी डर्टी, ही सेड टेकिंग इट ऑफ. वो क्या बोलता है कि जो बेल का टॉप, और फिर उसको लगता है कि ये बेल काफ़ी गंदा हो गया, तो साफ़ करने में उसका वो टूट जाता है. और फिर वो बोलता है कि ओ नो, ये क्या हो गया. और फिर वो निकल जाता है नया बेल लाने के लिए, यानी कि साइकिल का चौथा बेल. हेलो सुमित, हिज मदर सेड, इज़ योर हेड बेटर. यस थैंक्स, ही सेड लाफिंग, एंड माई बेल्स वर्किंग नाउ, लिसन. तो उसकी मम्मी पूछती है कि तुम्हारा सर दर्द ठीक है, तो बोलता है कि हाँ अभी ठीक है. और वो हंसता है और हंसते हंसते कहता है कि देखो मेरा बेल भी अब ठीक हो गया है, इट्स वर्किंग, ये काम कर रहा है.
सबको सुनाता है। दे वेर ऑल वॉचिंग हिम, वो सभी उसको देखते हैं। हिज मदर थॉट आई एम ग्लैड ही लाइक्स हिज न्यू बिल, उसकी मम्मी सोचती है कि मेरा लाया हुआ बिल उसको पसंद आया। उसके फादर सोचते हैं कि मेरा प्रेजेंट देने का आइडिया अच्छा था। और उसकी बहन सोचती है कि चलो वो खुश तो हो गया। ही नोज़ दैट द बिल्स आर प्रेजेंट फ्रॉम मी बट ही डजेंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, बॉयज़ आर लाइक दैट। वो सोच रहा है कि ये बिल्स जो है मेरे लिए प्रेजेंट है, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा है। सब सोच रहे हैं कि प्रेजेंट तो उसको दे दिया, लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहा है, दिखाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि लड़के ऐसे ही होते हैं जो शो नहीं करते हैं। तो ये थी बिल की कहानी।